स्टूडेंट्स, मैं अश्वनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के पोइट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर। इसके राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसमें आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण स्टेंजा तथा उससे बनने वाला सेंट्रल आइडिया। 90+ का अगर आपको टारगेट चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यूपी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कविता का परिचय और उसका अनुवाद यानी कि हिंदी में। इस कविता में दिया गया है प्रस्तुत कविता टेनिसन की लंबी कविता यानी कि किससे, मॉर्टी डी ऑर्थर से अवतरित है यानी उससे ली गई है। किंग आर्थर ने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा को प्रारंभ किया था। योद्धाओं का कार्य कमजोर की सहायता करना तथा उन्हें दुष्टों के चंगुल से बचाना था। सर वेडिवेयर राजा का वफादार योद्धा था, ये याद रखना है, ठीक है। कौन सा? सर वेडिवेयर जो है राजा का वफादार योद्धा है। घायल राजा अपनी तीनों रानियों के साथ एक नाव में बैठकर एविलियन द्वीप जा रहा था। ये क्वेश्चन भी याद रखना, कहाँ पर जा रहा था? एविलियन द्वीप। वह बेडीवियर को नाइटहुड की प्रथा के समाप्त होने पर दुखी न होने की सलाह देता है और संसार में परिवर्तन आवश्यक है ये बात बताता है। संसार में कोई भी नियम लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता, ये बात राजा ने बताई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका अनुवाद पूरा, इसका स्टेंजा का पूरा क्या है इसमें। यानी कि पहली से चौथी लाइन में क्या बताया गया है। नाव से राजा आर्थर ने धीरे से बेडीवियर को उत्तर दिया, पुरानी प्रणाली बदलती है तथा उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी प्रथा संसार को नष्ट कर दे। यानी कि एक ही प्रथा बनी रहेगी तो उससे संसार को नुकसान भी पहुंच सकता है, इसीलिए प्रथाएं जो होती हैं वो बदलती रहती हैं टाइम टू टाइम। अब अगले नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहा गया? राजा आर्थर ने बेडीवियर से आगे कहा, तुम अपने अंदर धैर्य रखो, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। मैंने तो अपना जीवन व्यतीत कर लिया है, जो कुछ मैंने किया है ईश्वर उसे स्वीकार करेगा तथा त्रुटि के लिए उसे क्षमा करेगा। यदि तुम मुझे फिर न देख सको, अर्थात यदि मेरी मृत्यु हो जाए, तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, ठीक है। ये बात राजा बेडीवियर से कह रहा है। अगले स्टेंजा में क्या है? राजा आर्थर ने योद्धा बेडीवियर से कहा, संसार के व्यक्ति सोच भी नहीं सकते, प्रार्थना के द्वारा उससे अधिक कार्य हो सकते हैं। जिस प्रकार एक फव्वारे से पानी के छींटे निकलकर उत्तरोत्तर ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें अपनी आवाज़ द्वारा दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, ठीक है। अगले स्टेंजा यानी कि लास्ट में क्या कहता है राजा आर्थर ने प्रार्थना की महान शक्ति के बारे में बताते हुए कहा, वे मनुष्य भेड़ या बकरियों से बढ़कर नहीं हैं, जो मस्तिष्क प्राप्त कर आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा यानी अर्थात ज्ञान रहित जीवन बिताते हैं। ईश्वर को जानकर भी वे स्वयं के लिए तथा उनके लिए जिन्हें मित्र कहते हैं हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना एक कड़ी है जो सोने की जंजीर की सहायता से इस विश्व को ईश्वर के चरणों में बांधती है। यानी कि राजा क्या कहते हैं इसमें कि कोई भी अगर प्रार्थना करे दूसरे के लिए तो उससे लाभ मिलता है, लेकिन कोई भी किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता है, ठीक है। ये बताए। अब इसका जो एक इम्पोर्टेंट स्टेंजा है कौन सा बन सकता है वो ये है यहाँ से, ठीक है। प्रे फॉर माई सोल मोर थिंग्स आर वॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ wherefore let the voice rise like a fountain for me night and day। ये स्टेंजा यहाँ से बन सकता है। यहाँ से लिखना है आपको प्रे फॉर माई सोल डॉट डॉट लगा के यहाँ से नाइट एंड डे, ये देखना है यहाँ तक, ठीक है। अब हम चलिए इसका रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस आप याद हो ही चुका होगा आपको अब तक, क्योंकि कई बार वही रेफरेंस बताया मैंने। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम डालना होता है द पासिंग ऑफ आर्थर, और कंपोज्ड बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या रिटन बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये यहाँ तक रेफरेंस लिखना होता है। ये आपको याद हो ही चुका होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा है? एट द टाइम of his final departure, King Arthur requests Sir Bedivere to pray for him because prayer is very powerful। यानी कि लास्ट टाइम पे जब जो राजा थे जा रहे थे किंग आर्थर,
तब उन्होंने सर वेडिवियर से प्रार्थना की थी कि वो उनके लिए प्रेयर करे, यानी प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना में काफ़ी शक्ति होती है। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये हेडिंग डालनी है आपको यहाँ से। किंग आर्थर इज मॉर्टली वाउंडेड, यानी कि जो राजा आर्थर थे वो कैसे थे, प्राण घातक घायल थे, पूरी तरीके से प्राण घातक घायल हो चुके थे। यानी ही इज गोइंग अ बार्ज टू सम अननोन प्लेस, यानी कि वह जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, किस में बैठ गए, जो नाव में, नाव कौन सी वाली, माल लादने की जो चौड़े पैदे वाली जो नाव होती है उसमें बैठकर जा रहे थे, कहाँ पर, अननोन प्लेस है, यानी कि अज्ञात स्थान पर। सर वेडिवियर इज सॉरी एट द पार्टिंग, यानी कि बहुत दुखी थे, सर वेडिवियर जो थे बहुत दुखी थे उनके बिछड़ने पर। द किंग रिक्वेस्ट सर वेडिवियर टू प्रे फॉर हिज सोल, यानी कि राजा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए, यानी कि प्रार्थना करें। प्रेयर हैज ग्रेट पावर, यानी प्रार्थना में महान शक्ति होती है। इट कैन डू मैनी मिराकुलस थिंग, यह कई प्रकार के चमत्कार कर सकती है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दो ही थिंग्स, यानी ये संसार के जो लोग हैं जो यानी सोच भी नहीं सकते, वो सब प्रार्थना से हो सकता है। सो ही शुड प्रे टू गॉड फॉर किंग आर्थर, इसलिए वह किंग आर्थर के लिए प्रार्थना करे। ही शुड प्रे कंटिन्यूसली, यानी कि उसे लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। लाउडली, यानी कि तेजी से, जोर से, एंड विद ग्रेट जील, और बड़े उत्साह के साथ में करनी चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ से स्टेंजा था। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो सेंट आइडिया बन सकता है वो ये यहाँ से है। ठीक है, लॉर्ड टेनिसन हैज फर्म फेथ इन गॉड, यानी कि जो लॉर्ड टेनिसन थे वो ईश्वर में ज़्यादा ही विश्वास रखते थे। एंड हिज प्रेयर, और उनकी प्रार्थना में। द ग्रेटनेस ऑफ गॉड इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टू द एंड, यानी कि जो इस भगवान की महानता है इसमें पूरी कविता में उन्होंने जिक्र शुरू से एंड तक उसमें किया है भगवान की प्रार्थना का। ठीक है, उनकी शक्ति का। गॉड इज सुप्रीम मास्टर, यानी गॉड जो होते हैं सर्वोच्च होते हैं, सबसे ज़्यादा ही। ही फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, यानी कि वह उनसे पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, अच्छे तरीके से, अंतरात्मा से भी। मैन आर बेटर देन एनिमल, यानी कि जो मैन होते हैं जानवरों से बेटर होते हैं, यानी अच्छे होते हैं। ओनली बिकॉज दे नो गॉड एंड प्रे टू हिम, यानी कि क्योंकि वह भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान को अच्छी तरीके से जानते भी हैं उसे। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली पावरफुल, यानी कि प्रेयर जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा ही पावरफुल है, उसमें शक्ति भी होती है। इट लिंक्स द वर्ल्ड टू द फीट ऑफ गॉड, यानी कि जो ये संसार है वो भगवान के ही द्वारा चलाया जा रहा है। इट्स सिक्योर्स फॉर मैन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, यानी कि यह जो है आदमी वो किसकी प्रोटेक्शन में है, भगवान की प्रोटेक्शन में है, ये उसकी सुरक्षा में, भगवान की में। ठीक है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट जो सेंटर आइडिया तथा स्टेंजा था। ठीक है, अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करने को बोलें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से फ्री में लाभ उठा सकें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका कंप्लीट 10th और 12th का कोर्स करा रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप करें, और PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से घर पर बैठ कर लिख सकते हैं ये सब कुछ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।